सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम क्षितिज पुस्तक के पाठ सांवले सपनों की याद का अध्ययन करेंगे। ये पाठ जाबिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ है। यह पाठ इन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की याद में लिखा। हिंदी गद्य की विधा पर देखा जाए तो यह पाठ एक संस्मरण है। तो आइए अध्ययन करते हैं सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। लेखक जाबिर हुसैन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और सालिम अली के जीवन से और उनसे अत्यंत प्रभावित। सालिम अली के जीवन से प्रभावित होकर इन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात यह संस्मरण लिखा। सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों उसके लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। जाबिर हुसैन, इनका जन्म 1945 ईस्वी में ग्राम नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया, इसलिए विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जो आगे है: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा और एक नदी रेत भरी। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हमने इस संपूर्ण पाठ को निम्न बिंदुओं में विभक्त कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी रहे। जो मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहले, अंतहीन यात्रा। किसकी बच्चों? सालिम अली की। सांवले सपनों का महत्व। सालिम अली का पक्षी प्रेम एवं व्यक्तित्व। भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भेंट। लॉरेंस का संस्मरण। पक्षी प्रेम की प्रेरणा। जटिल व्यक्तियों के लिए पहेली। बच्चों, ये पाठ मैंने इन मुख्य बिंदुओं में इसलिए बांटा है कि जब भी हम कोई पाठ का सार पढ़ते हैं तो वह कुछ समय बाद धुंधला हो जाता है, और यदि उसके मुख्यतम बिंदु हमें पढ़ने को मिल जाएं आसानी से, तो वह पाठ आसानी से हमें याद हो जाता है। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी जाबिर हुसैन का जब जीवन परिचय आपको दिया तो उसमें बताया कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू पर इनकी पूरी अच्छी पकड़ थी। वो पकड़, वो शब्द उर्दू के, अंग्रेजी के आपको इनके साहित्य में भी देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन कठिन शब्दों का भी अर्थ जान लें। आइए कठिन शब्दों का एक बार अर्थ का अध्ययन करते हैं। गढ़ना अर्थात बनाना। हुजूम भीड़। वादी घाटी। सौंधी सुगंधित। पलायन दूसरी जगह चले जाना। हरारत गर्मी। आबशार झरना। मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता हो। शोक चंचल। क्षति 100 वर्षों का समय। नैसर्गिकी स्वाभाविक। ये सालिम अली का चित्र है। सालिम अली एक अच्छे और प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बर्ड सेंचुरी अनेकों शहरों में, मुनार में, गोवा में इनके नाम से है। भारत सरकार द्वारा एक टिकट भी इनके नाम से जारी हुआ। जब भी कभी बड़े पक्षी प्रेमियों का जिक्र आता है तो सालिम अली का नाम सर्वोपरि होता है। और इनके गले में इनकी लटकी हुई दूरबीन, जो मृत्यु पर्यंत तक इनके गले से नहीं हटी। आइए इस पाठ का सार देखते हैं। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण किया है और उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि वो एक सैलानियों की तरह कंधे पर बोझ उठाए पलायन कर गए। सैलानी यानी कि यात्री, और अंतहीन सफर पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए।
वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मृत्यु की गोद में जा बसा। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, परंतु देखते नहीं हैं। यानी कि पक्षियों को भी घर रहने के लिए चाहिए। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से पक्षियों को रहने के लिए जगह ही ना मिले। वो दुखी होते थे। उनका दुख आजीवन रहा उनके साथ, और उनका जीवन पक्षियों के संरक्षण में ही चला गया। लेखक ने इसमें वृंदावन का जिक्र किया है और कहा है कि भले ही कृष्ण की बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कि कब उन्होंने पेड़ की छांव के नीचे विश्राम किया, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, परंतु आज भी अगर कोई वृंदावन में जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो कृष्ण की याद आ जाती है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। यानी कि जब भी पक्षी प्रेमियों की बात आएगी, बेशक से किसी ने सालिम अली को नहीं देखा, परंतु सालिम अली के बारे में पढ़ा जाना जरूर है, उनका जिक्र जरूर आएगा। उसी तरह सालिम अली को पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की बात याद करें तो लेखक ने बताया कि उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। शती शब्द मैंने आपको बताया, पाठ में आएगा। शती मतलब 100 वर्ष। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर बना दिया था, क्योंकि आए दिन वो दूरबीन लेकर चला करते थे और देखते थे कि कहीं किसी पक्षी को परेशानी तो नहीं है, कहीं घोंसला तो टूटा हुआ नहीं है, कहीं मेरी आवश्यकता तो नहीं है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही पक्षियों का संरक्षण था। पक्षी प्रेमी थे। और फिर कैंसर भी हो गया उन्हें, तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी मृत्यु का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि ये सब परेशानियां मिलकर भी उनकी आंखों से वह रोशनी से छीनने में सफल नहीं हुए जो पक्षियों की तलाश और हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत अर्थात सुरक्षा। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वो दूरबीन लेकर पक्षियों को निहारते रहते थे। और वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपनी स्कूल की सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे लम्हे अर्थात क्षण में उनका सहयोग दिया। यानी कि जीवन पर्यंत उनकी सहपाठी, उनके मित्र, उनकी अर्धांगिनी उनके साथ रहती थी। तहमीना ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। सालिम अली अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के अनुरोध को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या किसी के पास ले जाने के लिए जाता है, तो वह उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको वह यह समझता है कि वह उसकी परेशानी भली भांति समझेगी। प्रधानमंत्री चरण सिंह भी एक किसान परिवार से थे, ग्रामीण परिवेश में थे, एक पशु प्रेमी पक्षी प्रेमी भी थे। इसीलिए यह सालिम अली ने यह बात चुनी कि मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, वही मेरी व्यथा या मेरी परेशानी को समझेंगे। वो वहां गए और उन्होंने पर्यावरण से संबंधित खतरों के बारे में सालिम अली ने उन्हें अवगत कराया। उनकी सारी बातें सुनकर चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गईं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा को फॉल ऑफ स्पैरो नाम से भी लिखा है। बच्चों, यह प्रश्न पत्र में अधिकांशतः आ जाता है कि सालिम अली ने कौन सी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है और लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में भी लिखा है। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, साथ ही साथ पक्षी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी भी थे। उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी पत्नी से किसी ने पूछा कि अपने पति के बारे में आप कुछ लिखिए, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे पति के बारे में मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया अधिक जानती है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि
लॉरेंस और सालिम अली अधिकांशतः एक जैसे थे। दोनों ही पक्षी प्रेमी और दोनों ही पर्यावरण के संरक्षक। इसीलिए इस संस्मरण को लिखते समय जाबिर हुसैन को उनकी याद आई। वे सदा प्राणियों के लिए एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में एक एयरगन से की गौरैया से उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों पर ले जाती रहेगी। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनकर अथाह सागर में बनकर गुजरे। बच्चों, यह था पाठ का सार, सांवले सपनों की याद। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा